हमें कोई सस्ता सा और शोर से दूर घर मिल जाए। जब बारिश होती है तो हमारे कमरे टपकते हैं, अंदर भी कमरों में पानी होता है, बाहर सेन में पानी होता है। यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ। पंद्रह मिनट प्रेशर लगाया था, अब हो गया, दाल गल गई, आप खोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हैगी होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। रात को बारिश हुई थी और इस वक्त बहुत ही प्यारी धूप निकली हुई है और जो भी छोटी मोटी बीमारियाँ थी वो इस बारिश के ज़ोर से टूट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। और इस वक्त मेरी मामा बैठी है धूप में, बहुत ही प्यारी धूप है। मामा कहती है धूप निकली है तो मौका नहीं जाना चाहिए सेकने का, है ना मामा? जी हाँ बिल्कुल। और साफ़ काढ़ी है साबुत मसूर की दाल। मैंने घर के सारे काम वगैरह कर लिए हैं, सेन भी साफ़ कर लिया है, बर्तन वगैरह भी धो लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम कर लिए हैं। और मम्मा दाल साफ़ कर लिया, फिर बनाते हैं हम खाना। और आपसे एक बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात शेयर करनी थी कि ना, जब भी बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होती है ना, पूरे मोहल्ले का पानी हमारे घर में आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से गुजरना वगैरह सबको मुश्किल हो जाता है। इतना गंदा पानी होता है और पऊ में दाने वगैरह निकल आते हैं, सौ बीमारियाँ फैल जाती हैं। तो हम ना चाहते हैं कि हमें कोई रेंट पे घर मिले। तो आप सब लोग से अपील है कि दुआ करिएगा कि हमें कोई सस्ता सा और शोर से दूर घर मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आगे मुश्किल होती है। हमने साइलेंट कंटेंट कर दिया था पहले, और अब बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि साइलेंट में हमें मज़ा नहीं आता और हमारे देखने वाले को मज़ा नहीं आता, इसलिए हमने अब बोलना स्टार्ट कर दिया। जब बारिश होती है तो हमारे कमरे टपकते हैं, अंदर भी कमरों में पानी होता है, बाहर सेन में पानी होता है। यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है हमारे लिए, इसलिए हम घर ढूंढ रहे हैं बहुत ज़्यादा मजबूर होके। मेरे पापा मज़दूरदार हैं और इस दौर में मज़दूरदार की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और हम जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, हमें पता है, और ये इर्द गिर्द में इतना शोर होता है जिसकी वजह से हमारी ब्लॉगिंग करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है। और हम बस यही दुआ कर रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी बहुत सस्ता घर मिल जाए, जिसमें हम अपनी ब्लॉगिंग आसानी से कर सकें, शोर से दूर हो, जिसमें पानी वगैरह का कोई मसला ना हो। आपसे अपील करती हूँ कि प्लीज़ दुआ करिएगा कि हमें कोई सस्ता सा घर मिल जाए। दाल साफ़ कर लिया, अब दाल वॉश करते हैं।
खा रही हूँ। हम मसाले सारे डाल दिए। अब मम्मा ये लहसुन काट रही है, फिर अंदर डालते हैं, फिर कुकर से हंडिया चढ़ाते हैं। अब हंडिया चढ़ा दिया। अब थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपको, तब तक मैं दूध में बैठी। 15 मिनट प्रेशर लगाया था, अब हो गया, दाल गल गई है। आप खोलते हैं, अब दाल चेक करते हैं कि गली है कि नहीं गली। गल गई है दाल, माशाल्लाह से बहुत अच्छी गल गई है। अब इसमें डालते हैं हरी मिर्ची, साबुत गरम मसाला। यह तकरीबन तैयार हो जा रही है, बस तड़का लगना रह गया बाकी। मामा तैयार कर रही है तड़के का सामान। दाल हो गई है तैयार, अब लगाते हैं तड़का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल उतार दिया मैंने। अब दाल के तड़के के लिए ऑयल रख दिया। तड़के का सामान भी तैयार हो गया। ऑयल गर्म हो जाता है तो फिर हम तड़के का सामान डालते हैं और दाल को देते हैं फाइनल टच। तड़के में पहले लहसुन डाले हैं, फिर लाल मिर्चें डाली हैं, फिर अंदर हरी मिर्चें डाली हैं। अब तड़का बस रेडी हो जा रहा है, फिर डालते हैं दाल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दाल में डालते हैं हरा धनिया। माशाल्लाह से इतनी मज़ेदार दाल तैयार है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। हंडिया हो चुकी है तैयार। अब हम गूंथते हैं आटा। दाल को तड़का लगा के मैंने रख दिया। मैंने मामा को बोला कि आप टेस्ट करके बताएं कि दाल कैसी बनी है। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने मामा को बोला आप टेस्ट करें, तब मैं गूंथ लेती हूँ आटा। मामा टेस्ट करके बताएं कैसी बनी है। मेरी हंडिया हो चुकी है तैयार। मैंने मामा को बोला कि टेस्ट करके बताएं कैसी बनी है। मुझे तो इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। और मामा टेस्ट करके बताएं कैसी बनी है। मैंने मामा को बोला तब तक आप टेस्ट करें, तब तक मैं आटा गूंथ लेती हूँ। और अब मैं मामा की हेल्प करती हूँ, कुकिंग करती हूँ। मामा मुझे गाइड करती है। मैं हंडिया वगैरह बना लेती हूँ क्योंकि मेरी मामा की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है, तो मैंने बोला इस तरह
मामा ज़्यादा से ज़्यादा बीमार ना हो जाए, इसलिए मैं ही खुद का काम कर लेती हूँ। ये ले माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हांडी बनाई है मेरी बेटी ने। थैंक यू। मेरी बेटी के हाथ में भी मेरा जायका है माशाल्लाह से। हेलो आटा मैंने मिला दिया, फिर 10 मिनट के लिए रख देते हैं, इस पर दे देते 10 मिनट बाद फिर गूंदूंगी से फिर ठीक हो जाएगा ये। देखते हैं इस पर दस्तरखान, आटे पे दे देते हैं दस्तरखान ताकि मक्खियों और कीड़ों वगैरह से दूर रहे। माशाल्लाह से मामा को मेरे हाथ की हंडिया बहुत ज़्यादा पसंद आई है। मामा का कहना कि मेरे हाथ में मामा के हाथ का जायका है, तो मामा ने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। मैं चाहती हूँ कि मेरे हाथ में भी मामा का जायका आए और मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हंडिया बनाऊँ। मामा मुझे गाइड करती है तो मैं बनाती जाती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मैं बहुत जल्दी सीख जाऊँगी सारी हंडिया बनाना। माशाल्लाह से हांडी हो गई है तैयार। आटा हम लोग मैंने रख के 10 मिनट बाद गूंद लूँगी। और हमारे अजीज़ करीब के घर से आए हैं चावल, मीठे चावल आए हैं हतम के। मामा आए, खा के देखते हैं कैसे बने। माशाल्लाह से चावल बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। मामा क्या आपको कैसे लगे? बहुत ज़बरदस्त। और सूरज भी ग्रूब हो रहा है। इसी के साथ चाहती हूँ मैं आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।